वेलकम बैक आपके अपने चैनल द डीप आई स्टडी चैनल पे मैं आपकी फ्राइडे आज आपको 7 वंडर्स के बारे में बताऊंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। दुनिया के 7 अजूबे दुनिया भर के स्थानों का एक समूह है जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हैं इटली में कोलोसियम, जॉर्डन में पेट्रा, मेक्सिको में चिचेन इत्जा, ब्राजील में क्राइस्ट द रिडीमर, पेरू में माचू पिच्चू, भारत में ताजमहल और चीन की महान दीवार। नए 7 आश्चर्य क्या हैं? 2000 में 7 नए विश्व आश्चर्यों पर निर्णय लेने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। 200 मिलियन से अधिक लोगों ने 200 से अधिक स्थानों को घटाकर केवल 7 पर लाने के लिए अपने वोट डाले। फिर 2017 में दुनिया के 7 अजूबों की नई आधुनिक सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें वे स्थल चिन्ह शामिल थे जो आज भी अस्तित्व में हैं। आइए दुनिया के 7 अजूबों की आधुनिक सूची पर एक नजर डालें। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीनी राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण लगभग 220 ईसा पूर्व से शुरू होकर सैकड़ों वर्षों लगभग 1800 में कई राजवंशों शासक परिवारों द्वारा किया गया था। ये दीवार आक्रमणों से क्षेत्रों की रक्षा के लिए बनाई गई थी और सबसे ऊंचे स्थानों पर निगरानी टावर बनाए गए थे। प्रसिद्ध मील का पत्थर वास्तव में बहुत सारी ओवरलैपिंग दीवारों से बना है जिनकी कुल लंबाई 20,000 किलोमीटर तक है। हर साल लाखों लोग इस आश्चर्य को देखने आते हैं। ताजमहल, भारत। इस शानदार ऐतिहासिक स्थल को बनाने में 16 साल और 20,000 कर्मचारी लगे। इसे 1632 में सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की कब्र के लिए बनवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से इमारत समरूपता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है और बाहरी संगमरमर की दीवारों का रंग दिन के समय के आधार पर बदलता रहता है। सुबह की धूप में सफेद संगमरमर गुलाबी रंग का दिखता है, शाम के समय ये दूध के रंग का दिखता है और रात में चंद्रमा की रोशनी में सुनहरा दिखता है। चूंकि ताजमहल मुमताज के प्रति शाहजहां के प्रेम की याद दिलाता है, इसलिए जोड़े पृष्ठभूमि में इमारत के साथ अपनी तस्वीरें लेना पसंद करते हैं। पेट्रा, जॉर्डन। पेट्रा चट्टान में उकेरा गया एक प्राचीन शहर है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 2000 साल पहले वाडी मूसा घाटी में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिन्हें नबातियन कहा जाता था। हालांकि नाबाटियंस के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। 106 ईसा पूर्व में ये शहर रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया और 363 ईसा पूर्व में एक भूकंप ने शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह अंततः अनुपयोगी हो गया। शहर के खंडहरों को 1812 में जोहान बर्काहाट नामक स्विस खोजकर्ता द्वारा फिर से खोजा गया था। कोलोसियम, इटली। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 70 ईस्वी और 80 ईस्वी के बीच किया गया था। इसका उपयोग 4 शताब्दियों तक ग्लैडिएटर लड़ाई, जानवरों के शिकार और सार्वजनिक निष्पादन के लिए किया गया था। समुद्री युद्ध आयोजित करने के लिए फर्श पर पानी भी भर सकता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति का उपयोग वास्तव में एक आवास परिसर के रूप में किया गया था। फिर 1349 में एक बड़े भूकंप ने संरचना के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। वर्षों से हुई क्षति के बावजूद यह आज भी एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील में रियो डी जनेरियो की ओर देखने वाले कोर्कोवाडो पर्वत के शिखर पर स्थित एक मूर्ति है। प्रतिमा में यीशु मसीह को शहर में अपनी बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है। मूर्ति 30 मीटर ऊंची है। मूर्ति की भुजा का विस्तार 28 मीटर है। ये संरचना सबसे नया आश्चर्य है जो 1931 में बनकर तैयार हुई थी। इसके निर्माण के समय ब्राजील मुख्य रूप से कैथोलिक देश था और ईसा मसीह की प्रतिमा की छवियां हर जगह फैली हुई थीं। चिचेन इत्जा, मेक्सिको। चिचेन इत्जा 1500 साल पहले माया लोगों द्वारा बनाया गया एक शहर था। ये शहर माया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। आपको वहां कुकुलकन मंदिर नाग देवता के नाम पर मिलेगा, जिसे कभी कभी एल कैस्टिलो भी कहा जाता है।
इसकी चारों दिशाओं में 91 सीढ़ियां हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक अतिरिक्त सीढ़ियां जोड़ी गईं, जिससे कुल 365 सीढ़ियां बन गईं, वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक। मंदिर के शीर्ष पर कुकुलकन की नक्काशी है। माचू पिच्चू, पेरू। माचू पिच्चू इनका साम्राज्य के एक शहर का खंडहर है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये खंडहर समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एंडीज पर्वत में है। इसकी दीवारें और अन्य वास्तुशिल्प तत्व प्राकृतिक चट्टान में काटे गए हैं। ये निश्चित नहीं है कि शहर का निर्माण सबसे पहले क्यों किया गया था, हालांकि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि इसका उपयोग सम्राट पचकुटी इनका यूपानक्वी के लिए शाही निवास के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसे छोड़ दिया गया। आज यह एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, इतना अधिक कि पेरू सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए हर साल आने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना शुरू कर दिया है।